यहाँ पर उपस्थित हमारे मीडिया बंधु और हमारे ये सब भारत के युवा कलाकार और यहाँ पर हमारे कुछ ऐसे अग्रज बैठे हैं जिनसे हमने हमेशा चरण बंदन करके आशीर्वाद लिया है। दिलीप शुक्ला साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएं आप लोग। और मैं आपको अंदर एक बात बताऊं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आप राज्यपाल को इतनी उपमाएं देते हैं, लेकिन मैं सच में बगैर किसी मीडियाकर उसमें कहता हूं कि राज्यपाल ने जो कुछ भी जिया है या राज्यपाल जो कुछ भी जी रहे हैं या राज्यपाल जो कुछ भी जिएंगे, मेरा कुछ नहीं, मेरा तो सिर्फ नाम है, काम आप सब कर रहे हैं, आप सब और मैं देखिए मुझे ये नहीं मालूम कि मैं मेन लीड की फिल्मों का नाम तो खैर हर कोई लेता है क्योंकि वो टेस्ट मैच है जिसमें 5 दिन खेलने का मौका मिल जाता है, लेकिन मैं एक सीन की सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में इज्जत करता हूँ और मेरे लिए फिल्म में 100 सीन भी हैं, तो एक सीन जब मैं जीता हूँ तो मुझे लगता है मेरा इस फिल्म में एक ही सीन है। मेरी ज़िंदगी एक सीन से बनी और मैं कभी भी फिल्म को जब पढ़ता हूँ कि 2 घंटे की फिल्म हो तो उसका पर्टिकुलर जो सीन जी रहा हूँ तो मुझे लगता है इस सीन के बाद में अगर अच्छा कर पाया तो अगला सीन मिलेगा, नहीं तो इस सीन के बाद मेरा पैकअप भी हो सकता है। तो हर सीन मेरे लिए चैलेंज होता है और उसको जीने का जो भी जज्बा मिलता है वो सब आप सबकी ऊर्जा का परिणाम। लखनऊ जंक्शन ये इसरार भाई के रिश्ते हमारे आपके सबको पता है कि आज से 10-15 साल से एक ऐसे घरेलू रिश्ते हैं कि बोलते हैं कि शाहजहांपुर कानपुर में बहुत कम 2-2.5-3 घंटे की दूरी है और बोलते हैं जब घर से नमक पानी का रिश्ता बन जाए तो सारी क्रिएटिविटी फिर गौड़ हो जाती है और नमक पानी सबसे आगे हो जाता है। तो जैसे ही मैं बाहर था, इसरार भाई ने कहा कि एक फिल्म है जिसका आपको एक अतिथि बन के आना है और हम चाहते हैं कि सबको दुआएं दें, आशीर्वाद दें। तो मैंने पूछा प्रोड्यूसर कौन है, तो बोले रंजन सिंह यादव। तो मैंने कहा ये अच्छा है, सोने सुहागा एक्टर कम नहीं था, एक प्रोड्यूसर भी। तो लखनऊ से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है क्योंकि मैं 92 से 94 लखनऊ में ही पढ़ा हूँ और आज भी 25-30 साल से लखनऊ आना जाना लगातार, मतलब एक महीने में 2 राउंड लग जाए तो भी कम है, एक साल में 12 राउंड लग जाए तो भी कम है, क्योंकि वहीं से हमारी गांव की जहां जर्नी शुरू होती है, लखनऊ हमारा मिडिल स्थान है जिसमें लखनऊ हमेशा मुंबई और कुर्रा से हमें जोड़े रखता है। तो लखनऊ के ऊपर अगर फिल्म बनी हो तो मैं तहे दिल से दुआएं देता हूँ रंजन यादव जी को, इसरार जी को और हमारी जितनी प्यारी सी कास्ट है, सब लोग हमारे भाई बंधु हैं और हम जानते हैं कि जो ये फ्रेम जीते हैं इनके लिए जब हम दुआएं करते हैं तो फिर जो फ्रेम हम जीते हैं उसके लिए दुआएं ऊपर वाला खुद हमारे लिए करता है। तो जहाँ फिल्म का नाम हो, जहाँ वेब सीरीज का नाम हो, चाहे हम उस फिल्म में हों या ना हो, लेकिन बोलते हैं कि पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं है। तो सिर्फ पैसे से फिल्म नहीं बनती लेकिन पैसे के बगैर भी फिल्म नहीं बनती। तो जहाँ पर पैसा लगा हो और जहाँ पर एक फिल्म बनी हो उसके लिए जहाँ भी हमारे लायक जो भी मदद हो पाए हम आज ही नहीं पिछले 20 साल से भी करने की कोशिश करते आए हैं और जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारा कोई भी फायदा उठा सकता है जिसने फिल्म को जिया हो या फिल्म में पैसा लगाया हो या फिल्म के लिए कुछ भी करना चाहता हो, क्योंकि हम जानते हैं कि मनोरंजन का पायदान इतना बड़ा है कि एक गांव में एक बच्चा पैदा हुआ जिसमें फट्टा टाकीज नहीं थी जिस गांव में, और वहां से निकल के आज 7 समंदर को एक छोटा सा गांव बना दिया है इस सिनेमा ने। तो मैं बोलता हूँ एक जननी माँ और एक सिनेमा, और बीच में हमारे बीच में थिएटर की एक है जिसको बोलते हैं दाई माँ। तो माँ जन्म देने वाली माँ, कर्म देने वाली माँ, और खूब जायफल आयफल लगा के खूब काढ़ पाड़ के, मतलब कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ तो तुम्हारे कंधे कमज़ोर ना लगें, उसको बोलते हैं कि वो हमारी
ताईमा थिएटर को हम तीनों लोगों के लिए जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़े, मैं मीडिया बंधुओं के सामने कहना चाहता हूँ कि हमारा जहाँ भी उपयोग कर पाओ करो, क्योंकि हम चाहते हैं आप आगे बढ़ें, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं और हम बीच में हैं तो 100% हम आपकी रेस में खड़े हैं, तो फिर हम पीछे कैसे रह सकते हैं। तो इसलिए ये मनोरंजन की फील्ड है, इसमें एक बीच में कोई निकलता है, लेकिन मनोरंजन का जो दंगल है, बस मेरे साथियों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सिनेमा जितना देखने में अच्छा लगता है, जितना जीने में अच्छा लगता है, इसको बनाने के लिए, इसको चलाने के लिए बहुत जिगरा लगता है, बहुत जिगरा लगता है, बहुत लोगों की हिम्मत लगती, बहुत लोगों को विश्वास लगता है। और एक फिल्म में कोई भी पैसा खर्च हुआ हो, ब्रदर मान के चलिए उसमें टॉप टू पानी पिलाने वाले से लेके और पानी पिलाने के पैसे देने तक सबका खून पसीना लगता है, एक नहीं होता है। राजपाल की फिल्म हो या किसी फिल्म हो या भाई बंधुओं की फिल्म हो, भैया जी ने जिस तरीके से सबने डायलॉग बोले, हम इन्हीं के पायदान से उठ के आए हैं। आज हमें ये कह सकते हैं मैं इनका सीनियर नहीं हूँ, लेकिन मैं इनका जूनियर भी नहीं हूँ। सीनियर तो वो होते हैं कि जब तक आपके साथ काम ना किया हो तब तक वो सीनियर होता है, जिस दिन वो सामने कैमरा शेयर कर ले फिर वो बराबर होता है। कोई हमारी फील्ड में एक 84 साल का बंदा हो और एक 14 साल का बंदा हो, कोई फर्क नहीं होता है। कैमरा कभी भी उम्र नहीं देखता है, कैमरा हमेशा किरदार पड़ता है और जिन किरदारों को आप सामते हैं वही जो जितने, क्योंकि जहाँ भी कैमरा लगे होते हैं, इसलिए हम आपको सच्चे दिल से अपना कजिन मानते हैं। क्योंकि आज हम इधर खड़े हैं, अगर सच में हम इधर नहीं होते, क्योंकि अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो अगर यहाँ पे कलाकार कोई दूसरे खड़े होते तो 100% कैमरे के पीछे हम आपके साथ खड़े होते। दूसरा कोई काम आता ही नहीं है। दूसरा काम जो क्रिएटिव लोग होते हैं, सृजनशील लोग होते हैं, जिन्होंने सिनेमा पढ़ा हो, जिन्होंने थिएटर पढ़ा हो, जिन्होंने बोलते हैं कि शब्दों को सोच के जब कागज पे लिखते हो आप और उनको जब आत्मसात करके जब आप एक चरित्र के रूप में उन लाइनों को बोलने लगते हो, तभी तो चलचित्र बनता है। तो हम इस चलचित्र की विचित्रता को प्रणाम करते हैं। इन सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप ये 2 साल से कोरोना रूपी आपदा में जिस तरीके से, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पिछले 1-1.5 साल में हमारी भी 4-5 फिल्में आ गई, जिसमें कुली नंबर 1 हो, हंगामा 2 हो, या फिर अपना हेलो चार्ली, या फिर मतलब टाइम टू डांस, या सफाई बात, अच्छा अभी हाँ सिनेमा जिंदाबाद है। तो मुझे लगता है एक दिन बैठा मैं सोच रहा था कि लोग जब पब्लिक में मिलते हैं तो लोग बोलते हैं भैया आपकी फिल्में अपनी बहुत दिनों से नहीं देखी। हमने कहा नहीं, फिल्मों के पायदान बदल गए, फिल्में तो आज भी मेरी एक साल कम से कम 5 तो हर साल रिलीज हो जाती हैं, लेकिन मेरा सौभाग्य यह है कि 5 फिल्में देख के आपका दिल नहीं भरता, तो मेरा अंदर से हौसला बढ़ता है कि 5 नहीं कम से कम 75 फिल्में लगातार आपको देखने को ना मिले, तब तक आपको ये नहीं लगता कि राजपाल काम कर रहे हैं। उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। 40-50 साल के बाद में दोस्तों, मीडिया वाले सब अपनी एक उम्र के लोग हैं। हम जानते हैं कि हमने जब एक्टिंग के लिए शुरुआत की थी तभी तो इन लोगों ने इस चीज़ में शुरुआत की थी, जहाँ से जितने भी अपने दोस्त खड़े हुए हैं मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। और 40-50 साल के बाद हॉलीवुड में सही जिंदगी जीने, सही किरदार जीने का मौका आता है, तब हम अपने आप को कंधे कमज़ोर समझ के और रिटायरमेंट की तरफ सोचने लगते हैं। रिटायरमेंट या फिर फिल्म बहुत ज़्यादा कर ली, कभी नहीं। मैं वो अभिनेता हूँ, आज शाम को सेंचुरी लग गई, लोगों की तालियां मिल गई, लेकिन सुबह सुबह जब पहली बार बल्ला लेके मंच पे उतरा तो मुझे लगता है कि अगर पहली बॉल खराब हो गई तो आउट कर दिया जाऊंगा। तो मैं हर बॉल को अपना एक रन, यानी हर बॉल को एक शब्द, और शब्द जितने ताजे तरीके से आप रखते हो उतने ही ताजे आप हो जाते हैं। शब्द कभी पुराने नहीं होते। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से, ये जो लखनऊ जंक्शन के माध्यम से यादव जी, सर भाई, पूरी आपकी टीम, विजय भाई, आप लोगों ने जितनी मेहनत की है बहुत अच्छी की, हमें बहुत अच्छी शुरुआत लगी, बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैंने जब आपका ट्रेलर देखा तो मुझे लगा नहीं, आप सबको मेरा फर्ज बनता है कि आप सबके साथ मैं भी आपकी टीम का एक हिस्सा बनूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत
बधाइयाँ। और एक चीज मैं आपको एक जरूर एक शब्द कहे नहीं रहूँगा कि हमारी बहुत सारी फिल्में मेन लीड की हुई दोस्तों, 20-25 फिल्में लगभग भोपाल प्रियम से लेके मैं माधुरी दीक्षित से लेके सबों कॉमेडी की, 10-20 में गेस्ट अपीयरेंस किए, 10-20 में पॉजिटिव, 10-20 में। लेकिन एक फिल्म और बहुत अच्छी बनी थी जो आज हम पूरे देश दुनिया में कहीं जाते हैं उसका इतना आशीर्वाद मिलता है, हमें पूरा देश लल्लन भैया करके पुकारता है। हेलो, हम लल्लन बोल रहे हैं। दिलीप शुक्ला साहब ने फिल्म डायरेक्ट की थी। और तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कहाँ पे जब लोगों को बहुत अच्छी कॉमेडी लगती है, बहुत अच्छा ये लगता है, बहुत अच्छा वो लगता है, लेकिन हेलो हम लल्लन बोल रहे हैं, ये फिल्म भी लोगों के दिल पे छाप छोड़ती है। तो कलाकार अगर टाइम पास होता है तो कलाकार की गलती है, किसी भी प्रोड्यूसर की गलती नहीं है। एक मोहल्ले में 500 चरित्र रहते हैं, अगर हर साल 10 चरित्र करो तो अगले 50 साल में 500 चरित्र नहीं जी पाओगे। इसलिए सभी कलाकारों से हमारा यही अनुरोध है कि जब जब आप पर टाइप कास्ट का ठप्पा लगे तो इसको चैलेंज मान के इस टाइप को तोड़ दो, ताकि अपने मानसिकता से कोई दूसरे किरदार को जी पाओ। कलाकार कभी एक किरदार में नहीं जीता है। कलाकार जैसे 24 घंटे में नेचर 24 बार कलर चेंज करती है, वैसे ही कोई कलाकार जब भी कोई नया किरदार मिलता है, भले वो कॉमिक किरदार हो, भले वो सीरियस किरदार हो, लेकिन वो बीज जो होता है वो कलर चेंज करने का होता है। आप सब खूब अपने अपने हर फिल्म में अपने अपने कलर चेंज करें, और जब आपके कलर चेंज हो गया, आपकी मानसिकता से जो है अच्छे डायलॉग निकले तो लोगों की तालियां जीवन भर पाए। लव यू, रिस्पेक्ट यू, बहुत बहुत बधाई, खूब आगे। शर्मा जी आप तो भंडार बंद हो जाते हैं। सामने वाला सोचता है कि हमसे बड़ा कलाकार, वो सोचता है ये हमसे बड़ा कलाकार है। कोई कलाकार बड़ा नहीं होता। सामने एक कलाकार होता है, उसके सामने दूसरा कलाकार होता है, और जो जितना अच्छा सपोर्टिव, जिस एंगल से बॉल आपने फेंकी और उसको उसी एंगल से अगर शिफ्टिंग देके उसको टाइमिंग बोलते हैं, तो मैं दुनिया का अच्छा कलाकार कितना भी बनूं, लेकिन मैं दुनिया का सबसे अच्छा को एक्टर बनना चाहता हूं। को एक्टर मेन लीड भी होता है, सपोर्टिंग लीड भी होता है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, उसमें बहुत सारे अभिनेता डर जाते हैं, फिर कहते हैं यार राजपाल को इसमें रख लोगे फिर हमें कौन देखेगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल राजपाल को भी देखे और भाई को भी देखे, भाई को भी देखे, फिर उसके बाद में निकले। क्योंकि फिल्म में एक कलाकार जीतता है, फिल्म फ्लॉप हो जाता है, लेकिन फिल्म में सारे किरदार जीतते हैं तो सारे कलर खिलते हैं, सारे कलर जीतते हैं, सारे। तो मैं एक किसी भी सिनेमा मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं पात्र होने का मुझे सौभाग्य मिला, और मैं सिर्फ अपनी पात्रता का निर्वाह करना चाहता हूँ ईमानदारी से। बाकी मेरे बड़े होने की कोई भी, मेरे छोटे होने की कोई भी मुझे नहीं मालूम मैं क्या करता हूँ, लेकिन सिनेमा जिंदाबाद, सिनेमा को जीता हूँ और जिंदा। थैंक यू सो मच।